रूम का मेकओवर देखोगे? लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ये हालत है ड्यूरिंग रेनोवेशन मेरे बहुत साल पुराने रूम की। जब लोग रेनोवेशन कहते तो सिर्फ बेड और कपबोर्ड और कलर चेंज करते हैं। मैंने पूरा का पूरा टॉप टू बॉटम सब कुछ चेंज कर दिया। रूम में बाथरूम नहीं था, वो भी इंट्रोड्यूस कर दिया। दरवाजे से लेके खिड़कियों तक हर चीज़ आई हैव इंस्टॉल्ड। सालों की मेहनत के बाद अब ये है मेरा रूम। रूम में जाने से पहले आता है मेरा शू कैबिनेट। अभी बहुत कम है कैबिनेट, और आगे मंगाए है जिसमें मेरे स्नीकर्स, चेल्सी शूज़ सब एकदम अच्छे से रहते हैं। ये है दरवाज़ा। बोला था ना हर चीज़ नहीं है। उसके बाद ओपन करते ही आ एस्थेटिक और सिंपल फोर सीलिंग जो मैंने बनवाई है, प्रोफाइल लाइटिंग और थोड़ी बहुत मूड लाइटिंग डलवा के। बहुत सिंपल, बहुत एस्थेटिक। तो सबसे पहले मैंने ये कुशन टाइप बेड चुना है। वो अभी आते हैं इतने बड़े बड़े हेड वाले जिसमें गोल्डन गोल्डन पट्टियाँ होती है। वो छपरी टाइप डिज़ाइन मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। मुझे चाहिए कुछ एस्थेटिक जो मेरे इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग हो। सो आई चोज दिस। इट्स वेरी सॉफ्ट, वेरी यूनिक, एंड पूरा बेड इसी तरह से बना हुआ है। उसके बाद वी हैव सॉफ्ट महंगे वाले कुशंस। उसके बाद वी हैव स्प्रिंग मैट्रेस, कमाल का है। ये बेड जितना महंगा बना है उससे 60 to 70% खर्चे में ये मैट्रेस सिर्फ आया है। सो यू कैन गेस द प्राइस। देन वी हैव दिस सॉफ्ट। आजकल लोग वो जो फुल वाले यूज़ करते हैं, आई डोंट लाइक दैट, नॉट एट ऑल। मुझे चाहिए सब कुछ स्मूथ, थोड़ा रिच, जिसका फील अच्छा हो एंड थोड़ा एस्थेटिक लगे। सो वी हैव दिस ह्यूज किंग साइज बेड। उसके बाद आई हैव इंस्टॉल दिस लूवर्स। लोग ये पूरी दीवार ऐसे करते हैं या पूरी दीवार इस तरह के मटेरियल में करते हैं। मैंने आधी आधी करी ताकि बोरिंग ना हो फ्यूचर में। सो दिस इज़ इट। उसके बाद आई हैव दिस लिटर ड्रेसिंग, जो लिटर नहीं है, काफ़ी बड़ा है, लेकिन आई एम यूजिंग 0.5x का लेंस। दैट्स वाई यू आर नॉट एबल टू जज इट करेक्टली, बट इसका ज़्यादा यूज़ नहीं होता। अब बताता हूँ क्यों। दिस इज़ माई गेमिंग सेटअप, और ये वो सारी किताबें जो मैंने पढ़ ली है। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर से लेके इट एंड्स विद अस कुलन हुअर की। यहाँ पे इतनी किताबें नहीं, बहुत सारी है जो अभी अनपैक करना बाकी है। देन आई हैव इंस्टॉल दिस हाइड्रोलिक। अपने मैंने थोड़े से लूवर्स, फ्लूटेड लूवर्स यहाँ तक बनाए हैं, और यहाँ पे कुन फयकून की एक कमाल की एस्थेटिक फ्रेम आई हैव इंस्टॉल्ड इट। परफेक्ट। उसके बाद ये है मेरा पावरफुल गेमिंग सिस्टम। तुम PS3, PS4, PS5 को कंबाइन करो और जो पावर निकलेगा ये उससे भी पावरफुल है, क्योंकि ये मैंने हाथ से बनाया है। मैंने खुद हाथ से, मतलब इंजीनियर को सजेस्ट किया है कि ये वाला प्रोसेसर डालो, ये इतनी रैम डालो, इतना ग्राफिक कार्ड डालो। सो इट्स अ वेरी हाई टेक सिस्टम। और जब भी आप ये रूम देखोगे कुछ भी ओवर नहीं देगा, सब कुछ दो ही शेड में मिलेगा, मैचिंग मिलेगा। एंड एज यू कैन नोटिस दिस कीबोर्ड पैड एंड दिस वॉलपेपर आल्सो सेम। देन वी हैव टैक्टिकल मैकेनिकल कीबोर्ड विद रेड लाइट, रेड स्विचेस, क्योंकि इसकी आवाज़ सुनो आप कितनी प्यारी और मधुर है। सो ये है मेरा पूरा गेमिंग स्टेशन विथ वेरी कंफर्टेबल चेयर। बाद बारी आती है मेरे वार्डरोब की। मुझे ये भी एस्थेटिक और क्लीन, नीट एंड क्लीन लुक में चाहिए था। दैट इज़ आई हैव सिलेक्टेड, दैट्स वाई आई हैव सिलेक्टेड दिस डिज़ाइन। कुछ भी ओवर नहीं, सब कुछ एक परफेक्ट टोन में, एक परफेक्ट कैरेक्टर के साथ, एक एस्थेटिक लुक के साथ मिलता है। मेरा प्लान तो यहाँ पे हैंडल लगवाने का भी नहीं था, हिडन हैंडल्स लगवाने का था, लेकिन आई गॉट अ लिटिल लिबर्टी नाउ। अब ये कमाल की बात है कि दिस इज़ 7 फुट प्लस की हाइट, लेकिन इसमें भी मेरे कपड़े नहीं आ रहे। और भी 2-4 सूटकेस कपड़े मैंने बाहर रखे हैं रूम के बाहर, जो यहाँ पे सब अरेंज हो गए। यहाँ पे है मेरे सारे टी शर्ट, वो हैंगर अभी लगने बाकी है, वो यहाँ तक आ जाएंगे। दिस आर माई डिज़ाइनर्स कुर्ता। ये कुछ डिज़ाइन में हाथ से मुंबई जा के कपड़े खरीद के यहाँ पे बनवाए। सो दिस आर कुर्तास
एंड दिस आर अ क्वाइट गुड स्टोरेज, टी शर्ट्स, पैंट्स एंड जीन्स, फॉर्मल्स एंड फॉर्मल शर्ट्स। उसके बाद बाय द वे ये नोटिस करोगे, जब भी आप वार्डरोब या कोई भी फर्नीचर लेते हो अंदर वाइट कलर का लेमिनेट आता है या फिर कारीगर वाइट कलर का यूज़ करता है। आई पर्सनली सिलेक्टेड दिस वुडन टेक्सचर लेमिनेट, जो थोड़ा महंगा, थोड़े से थोड़ा ज़्यादा ही महंगा पड़ता है, लेकिन ये कमाल का लुक देता है, स्पेशली विद दिस प्रोफाइल लाइटिंग। इट ऑल्सो एडेड अ वेरी यूनिक एंड एस्थेटिक कैरेक्टर टू माई वार्डरोब। ये सॉफ्ट टच के साथ है, अपने आप बंद हो जाएगा। उसके बाद वी हैव दिस प्रोफाइल डोर, और यहाँ पे है मेरा पर्सनल कलेक्शन, स्पाइकर कोस्टा से ले के रसासी के परफ्यूम्स, बियर्डो और ये सब इंटरनेशनल ब्रांड्स के परफ्यूम, विथ माई कफलिंग्स के सेट, जो मैं शर्ट के साथ कफलिंग यूज़ करता हूँ। लेट मी शो यू दिस काइंड ऑफ थिंग्स। उसके बाद माई शेड्स, यहाँ पे सब महंगे वाले रखे, बाकी सब बाहर रखे। ये मेरे बेल्ट का कलेक्शन, ये मेरी टाई का कलेक्शन, और ये मेरी वॉचेस का कलेक्शन। आपको लगेगा कलेक्शन आधा अधूरा है, बिल्कुल भी नहीं, सब कुछ सेट करना भी बाकी है। ये भी सॉफ्ट टच के साथ आता है, अपने आप बंद हो जाएगा। उसके बाद फॉर प्राइवेसी आई हैव इंस्टॉल्ड अ रोमेनियन कर्टन एंड अरेबियन कर्टन्स। और जब मैं इसको ओपन करता हूँ, सो यू विल हैव इतनी बड़ी बालकनी। यहाँ पे भी बहुत खर्चा करवाने की सोच रहा हूँ, लाइक ग्लास पार्टीशन, आर्टिफिशियल ग्रास, झूला एंड काइंड ऑफ थिंग्स। नाउ आई एम अ लिटिल प्राइवेट पर्सन, सो लेट इट सील कम्प्लीटली। उसके बाद जाते हैं मेरे रूम के सबसे अच्छे पार्ट पे, जो पूरे रूम से महंगा बना है, मेरा बाथरूम। ये हैंडल स्टील वाला चेंज होने वाला है, डोंट जज इट, ये भी ब्लैक कलर में आने वाला है, लेकिन मेरा कारपेंटर फ्री नहीं है फ़िलहाल। सो लेट्स ओपन। मैंने बाथरूम में भी पीओपी लाइट इंस्टॉल कर ली है, पीओपी और लाइटिंग इंस्टॉल कर ली है। उसके बाद मिलेंगे मेरे फेवरेट कैरेक्टर्स। लोग अपने रूम की दीवार पे फ्रेम्स लगा के अपने अपने घर वालों की पूरी दीवार को छपरी बना देते हैं। आई डोंट डू दिस, आई ओनली इंस्टॉल दिस कैरेक्टर, जो मैं बचपन से देखता आया हूँ उन्हीं को, क्योंकि ये मुझे सिखाते हैं कि ड्रैगन्स एग्जिस्ट करते हैं, वो नहीं, वो मुझे सिखाते हैं कि ड्रैगन कैन बी डिफीटेड। दैट्स वाई they plays very important role in my entire childhood and life. Then as you can see, ब्लैक वाली WC पहले वाइट वाली थी, जिसको मैंने निकाल दी क्योंकि ये बाथरूम के एस्थेटिक से मैच नहीं करती थी। सो लेट्स पुट अ ब्लैक वन। उसके बाद मिलता है इतना ह्यूज काइंड ऑफ मिरर, इतना ही नहीं। So we have enough amount of lighting in all the bathroom. Then we have huge sink. We have aesthetic। ये किसने रख दिया यहाँ पे? ये पूरा कैबिनेट और सब कुछ बनाने का मकसद ही ये है कि कोई भी चीज़ बाहर ना दिखे। We have laundry basket. We have our bathrobe. और उसके बाद we have this glass shower cabinet। जब भी मैं यहाँ पे शावर लूँ, सो आई मेक श्योर कि पानी बाहर स्पिल आउट ना करे और बाहर कुछ भी गंदा ना हो। जो शैम्पू और साबुन की बोतलें बाथरूम में कलर की रखी होती है, वो मुझे नहीं पसंद। सो आई हैव इंस्टॉल्ड दिस टू शैम्पू एंड सोप डिस्पेंसर, एंड हियर आई हैव वेरी गुड एंड इनफ अमाउंट ऑफ स्पेस। उसके बाद मैं बिल्कुल छोटी छोटी डिटेल्स पे ध्यान देता हूँ, जो कि वाइपर अगर कोने में पड़ा रहा तो बहुत गंदा लगेगा। सो आई हैव इंस्टॉल्ड दिस वाइपर होल्डर टू, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। सो तकरीबन महीनों और सालों की रिसर्च के बाद आई हैव डेवलप्ड दिस मेरे कैरेक्टर और मेरे स्टाइल के अकॉर्डिंग का रूम। मेरे फेवरेट ग्रे शेड में, यहाँ पे ग्रे का हर एक शेड मिल जाएगा। टोटल ग्रे के 250 शेड्स होते हैं, 50 नहीं होते, 250 होते हैं। उसमें से एक एक सिलेक्टेड शेड मैंने रखा है। आपको लगेगा कि ये दोनों डिफरेंट है, नहीं, ये डिफरेंट है क्योंकि मैंने इसको डिफरेंट रखा है। सो ये है पूरा रूम, सब कुछ स्मार्ट है, सब कुछ रिमोट एंड एलेक्सा से कंट्रोल किया जा सकता है। राइट नाउ आई एम कंट्रोलिंग ऑन रिमोट। यू कैन सी ये स्प्रिंग कितनी इफेक्टिव है। सो दिस इज़ माई रूम एंड दिस इज़ द होल व्लॉग, जो बनाने में, शायद ये व्लॉग बनाने में मुझे 1-1.5 साल से ऊपर का टाइम लग गया, क्योंकि ये काम इतना महंगा
और इतना सर पका हुआ है कि धीरे 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 करते हुए 1 साल के ऊपर निकल गया। आई हैव कम्प्लीटली चेंज्ड एवरीथिंग टू स्विच बोर्ड से लेके खिड़कियों के सराउंडिंग तक। आई हैव चेंज्ड ईच एंड एवरीथिंग इन माई रूम और सब कुछ अपने अकॉर्डिंग बनाया है। आई हैवंट हायर एनी इंटीरियर डिज़ाइनर। मैं गया था 2-3 इंटीरियर डिज़ाइनर के पास, उनकी मैंने रेफरेंस ली है, उनसे मैंने सलाह मशवरा किया है, लेकिन उनकी डिज़ाइन लेके मैंने कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं किया। दिस ऑल कम्स फ्रॉम हियर। सो रूम मेकओवर के लिए कुछ टिप नंबर 1, रूम में जो भी ट्रेंडिंग पट्टिया वट्टिया गोल्डन सिल्वर चल रही है वो मत लगाना, वो एक टाइम के बाद बहुत छपरी बना देती है। टिप नंबर 2, रूम में जितनी बने उतनी दीवार प्लेन रखने की कोशिश करना। सिर्फ एक दीवार ही आप हाईलाइट कर सकते हैं, बाकी जितनी बने उतनी प्लेन रखना। अगली टिप है कि रूम में जितने मौके मिले रूम में और बाथरूम में सॉकेट और प्लग लगाओ, क्योंकि बहुत नीड होने वाली है। अगली टिप है कि एक बजट सेट करो और उसके अंदर रहने की कोशिश करो। ऐसे नहीं कि ठीक है बनाते गए और फिर एक टाइम मेरे जैसा हो जाएगा कि एक टाइम ऐसा आएगा कि किसी को बता नहीं पाओगे कि कितना महंगा बना है। अनदर टिप इज़ जितना भी महंगा क्यों ना हो, बेस्ट कारीगर ही अपने लिए सिलेक्ट करना, क्योंकि सस्ते में जाओगे तो वो लोग काम बिगाड़ देंगे, फिनिशिंग फर्नीचर का बिगाड़ देंगे। अनदर टिप इज़ जहाँ आप कहीं पे भी कोने आते हो लाइक दिस, यहाँ पे से प्लास्टिक के स्टैंप लगा लेना ताकि इंजरी से बच सको। बहुत छोटी लेकिन बहुत इफेक्टिव टिप है। अनदर टिप इस जितना बन सके उतना रूम 1 या 2 शेड में ही बनाने की कोशिश करो। अनदर टिप इस जितनी भी बने 4 सीलिंग प्लेन रखना। और बहुत ज़्यादा बजट है तुम्हारा तो नेक्स्ट टिप इज़ फॉर यू। मैं वो करता था, मैं जब भी मौका मिले किसी भी 3 स्टार या 5 स्टार में जाने का, मैं वहाँ पे 1-2 चीज़ नोट कर लेता था जो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। लाइक सोप डिस्पेंसर है, अरेबियन कर्टन्स है, या फिर सिंपल फोर सीलिंग है, और लूवर्स और ये पैटर्न के जो कॉम्बो है वो मैंने हर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 स्टार 3 स्टार घूम के ही सब में से एक चीज़ हैंड पिक करके ही सिलेक्ट करी है। सो आप ये वाली ट्रिक भी यूज़ कर सकते हो। और कहीं पे भी अगर रूम मेकओवर के टाइम कुछ भी पूछना हो, यू जस्ट डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी एनीवेयर, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू ऑनेस्टली। और यहाँ तक रखते हैं आज का व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आई हैव टू गो, बाय, लव यू।